हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर ट्यूसडे के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारे क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चार्ट के माध्यम से, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज के माध्यम से कि यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहा है एंड आपका चार्ट क्या बोल रहा है। मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने की यहाँ पर कोशिश कर सकती है और क्या लेवल्स हो सकते हैं, हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाए और आप भी इसी तरह से कोई काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है तो चार्ट क्या किया प्रीवियस और हमको आगे का क्या हमारा मतलब प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप डाटा में जाते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डाटा में जाता हूँ, जो डाटा चेंज हुआ है, जो डाटा यहाँ पर क्रिएट किया जाता है आपके FII DII द्वारा, यहाँ पर जो आपका डाटा क्रिएट किया जाता है ऑप्शन सेलर के द्वारा। आप मार्केट के अंदर जानते हैं कि हम एक बायर हैं, ठीक है, हम ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बायर आप जानते हैं कि छोटे पैसे में भी काम चला लेता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको किसी ऑप्शन को सेल करना है तो वो सेल करने के लिए आपके पास ज़्यादा कैपिटल चाहिए। तो सिंपल बात आप एक समझिएगा कि जब तक कोई ऑप्शन को सेल नहीं करेगा तब तक हम ऑप्शन को बाई नहीं कर पाएंगे। ये तो आपको विधिवत पता होना चाहिए। अगर आप इस मार्केट में न्यू आए हैं तो मैं आपको पर्सनली ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर कॉल पुट बाई करते हैं, चाहे आप निफ्टी का ले लें, चाहे बैंक निफ्टी का ले लें, चाहे आप जिसका भी ले लें, ठीक है, जब तक आप बाई मतलब जो कोई सेल करता है, जब तक वो सेल नहीं करेगा तब तक आप ऑप्शन को बाई नहीं कर सकते। तो सिंपल आप ये समझिए कि अगर वो सामने वाला ऑप्शन को सेल कर रहा है तो जब वो सेल कर रहा है इसका मतलब वहाँ पर दो केस बनता है। पहला तो एक वो आदमी सेल करता है जो पहले से ऑलरेडी बाई करके रखा होता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए मैं एक बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ। पहला तो वो आदमी होता है जो पहले से कोई चीज़ को बाई करके रखा है, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हो रहा है, वो वहाँ पर सेल करके रखा हुआ है। दूसरा आदमी वो वहां पर सेल करता है जो डायरेक्टली सेल कर रहा है, मतलब उसके पास कोई पोजीशन है नहीं, वो डायरेक्ट वहां से सेल कर रहा है। हाँ? तो जो आपके ओपन इंटरेस्ट बनते हैं, जो आपके ओपन इंटरेस्ट होते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादातर ये दर्शाता है कि आपका वहां पर सेलिंग की पोजीशन आपकी ज़्यादा बनी हुई है। ठीक, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो वो ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर कहाँ देखेंगे? तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको निफ्टी में भी ले चलूँगा क्रमशः क्रमशः। बस आप बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और आई होप कि अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो आप अगर अपने खुद पर्सनल मोबाइल में अगर ये डाटा आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चेंजमेंट वहाँ पर मिलेगा और आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है तो वहाँ पर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। मैं यहाँ पर दिख रहा है जो आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, इसका मतलब आपका PCR भी दिख रहा है। PCR आप जानते हैं, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ये जब आपका 90 या 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब आपका मार्केट में बुलिश के ज़्यादा चांस रहते हैं। जब आपका 1 से डाउन हो तो आपको बेरिश के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपने यहाँ पर देख लिया। दूसरा अब यहाँ पर देखते हैं आपका टोटल कॉल OI। अब यहाँ पर समझिएगा, एक होता है आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट, एक होता है आपका यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 1.45 करोड़। ठीक, इसके बाद आपका जो यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है आपको यहाँ पर आपको 1.26 करोड़ दिखा रहा है। तो ये आपका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा है ना भाई? कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका ज़्यादा है। तो अगर कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है तो कॉल का मतलब ये होगा कि मार्केट ऊपर जाए, है ना। तो अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ओपन इंटरेस्ट आपके रुकावट कर रहे हैं। कॉल की तरफ के ओपन इंटरेस्ट क्या करते हैं? रुकावट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट वो बनता है वहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट कौन बनाता है? आपका सेलर बनाता है। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कॉल की तरफ सेलर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉल की तरफ सेलिंग ज़्यादा हो रही है।
समझ रहे मेरी बात। अब वो आपको अगर पता लगाना है तो आप यहाँ पर नीचे चार्ट में आए, चार्ट में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि काल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और क्या कारण। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका काल वाई दिख रहा है, काल वाई दिख रहा है ना, और यहाँ पर पुट वाई दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, तो काल वाई का मतलब आपको जो रेड रेड दिखता है, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ पर खुद आप देखिए कि रेड में आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम ये रेड इससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये आपका जो एटीएम चल रहा है आपका 49,900 में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 50,000 में आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। किसके तरफ? काल के तरफ। इसके बाद क्रमशः ये क्या हो रहा है, आपका काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ डाउन हुआ, फिर यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा जल्दी में कि आपका काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो काल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है भाई आपका मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर मार्केट जाने को तैयार नहीं हो रहा है। वो कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है आपका कॉल राइटर। ठीक है, कॉल राइटर ऊपर की पोजीशन को सेल करके रखे हुए हैं और वो नहीं जाने देना चाहते मार्केट को ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और उनको नुकसान होगा। बेसिक फंडा क्लियर हुआ। चलिए, तो ये होगा आपका मतलब ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपका आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो ओपन इंटरेस्ट आपका टोटल होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका डे प्रतिदिन होता है, घंटा मिनट 5 मिनट में ये मतलब ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो फ्राइडे के दिन मार्केट जब ओपन थी तो यहाँ पर क्या ओपन इंटरेस्ट चेंजमेंट हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो जो आपके बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हुआ है, अब आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट किस तरह से चेंज हुआ कि काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका 9.17 लाख है, चेंज हुआ, और आपका यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ आपका यहाँ पर 41.9 लाख का। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई काल का ओपन इंटरेस्ट में कुछ लोग भागे होंगे और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब सपोर्ट भी मार्केट नीचे ले रही है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे आपको यहाँ पर पता चला? आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर भली भांति दिखेगा, ये देख लीजिए आपके जो ये रेड वाले यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, रेड वाले कैंडल टाइप की इस तरह से और इस तरह से, इसका मतलब इसके नीचे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका मतलब आपका यहाँ से पोजीशन एग्जिट की जा रही। सिंपल ये समझिएगा, इसको हम वैसे भाषा में बोलते हैं कि अगर काल की तरफ से ओपन इंटरेस्ट ये भागता है तो उसको हम अनवाइंडिंग बोलते हैं, काल अनवाइंड होना। बट आप सिंपल समझिए कि अगर इसके नीचे जो भी हो रहा है आपकी एक्टिविटी ये एग्जिट हो रहे हैं। ये देख लें माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, मतलब आपके काल के तरफ जितने भी राइटिंग की गई थी उसमें से कुछ काल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, मतलब अपने सौदे को बुक कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो जब ये बुक कर रहे हैं तो क्यों बुक कर रहे हैं? इसका मतलब सिंपल ये समझिए कि इनको ये डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। समझिएगा, इनको ये डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको नुकसान होगा। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, काल के तरफ से अपने सौदे को बुक कर रहे हैं, मतलब जो राइटिंग की रखी थी उन्होंने ये बुक कर रहे हैं, और मार्केट अब जो है तो क्रमशः धीरे धीरे करके ऊपर जाने को इच्छुक हो रही है। समझ, ये आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ये बता रहा है आपका बैंक निफ्टी का। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आपको चार्ट में। चार्ट में क्या बता रहा है वो हम आपको दिखाते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर आते हैं किसमें, बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखिए सेम वही चीज़ कर रही है आपका। यहाँ से सेलिंग आई तो थी, लेकिन यहाँ से इस जगह से आपकी बाइंग आई और बाइंग आकर के ऊपर जो है तो बाइंग यहाँ पर होल्ड किया। मतलब समझ रहे हैं, बाइंग ऊपर रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ से बाइंग एक्टिविटी खत्म हुई और मार्केट नीचे आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब अभी भी यहाँ पर बायर रुके हुए हैं, ऊपर की पोजीशन आपकी बनाई जा रही। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट आपकी लास्ट टाइम नीचे आ जाती। तो इसका मतलब आपका डाटा भी सही बोल रहा है और आपका चार्ट भी सही बोल रहा है ना। चलो बाकी देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए, रात भर में कुछ भी हो जाए। ठीक है, अमेरिका की न्यूज़ कुछ आ जाए तो यहाँ पर तो मार्केट डाउन हो जाएगी, गैप डाउन खुल जाएगी, हो सकता है देखो कुछ भी। बट यहाँ पर जो अभी हमको देखना चाहिए तो हम यही देख सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई साधन नहीं है। देखिए, हम एक न्यू ट्रेडर के पास कोई साधन नहीं था, रिटेल ट्रेडर के पास कोई यही साधन है, बस इसी के हम देख करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, इसी से हम चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चले तो अब यहाँ पर हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए देखिएगा। देखिए आपका मार्केट में ये तो विधिवत क्लियर हो चुका है कि यहाँ से बाइंग आई है, इसका मतलब यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ठीक, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अब मार्केट में ये जो आपकी रेंज बनी है, आप यहाँ पर रेंज बना लीजिए
आपका 50,100 ऊपर की तरफ, ठीक है, 50,100 ऊपर की तरफ आपकी रेंज है, और नीचे की रेंज है आपकी मतलब 49,950 की, ये आपकी नीचे की रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में रहती है आपको नो ट्रेड कर देना है, नो ट्रेड मतलब इसके अंदर आप नो ट्रेड करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। आपका जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो पहला टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है फिर 50,200, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 50,400। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके टारगेट आ रहे हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50,200 आपका पहला टारगेट है, एंड सेकंड टारगेट आपका 50,400 है। ठीक है, ये आपका कब, जब इसके ऊपर मार्केट जाए और यहाँ पर एक कैंडल कम से कम ग्रीन रुक जाए, ओके, तब आप यहाँ पर कॉल की तरफ देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया ऊपर की तरफ। सेम नीचे की तरफ, नीचे की एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? अब नीचे की एक्टिविटी में देखिए, मार्केट तो है, मार्केट डायनेमिक है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, इसलिए हमको तैयारी दोनों तरफ की करनी है। तो मार्केट अगर आपकी यहाँ पर 40, यूँ कह सकते हैं कि 49,930 के नीचे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 49,930 ने कल सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो अगर इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी आती है तब आप यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा फिर थोड़ा सा लंबा होगा आपके यहाँ पर। तो नीचे की तरफ ये होगा कि भाई जो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्रिएट किए गए होंगे, तो फिर मार्केट क्या हो, तेज़ी से आती है नीचे और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने की कोशिश करती है। तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगी, तो आप इसके नीचे अपनी पुट की पोजीशन भी देख सकते हैं, और आपका लगभग यहाँ से 200 पॉइंट का नीचे का टारगेट होगा। जो टारगेट आपका निकल करके आ रहा है वो 49,700 तक के टारगेट आपके नीचे के निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे के टारगेट हो गए। आप गैप अप गैप डाउन की केस में यहाँ पर सुनिएगा, मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप खुलती है, इसके ऊपर ही खुलती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करें। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती 15 मिनट इसके ऊपर, तो फिर आप इसी तरह से समझिएगा कि इसी तरह से वापस कुछ एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ऊपर के टॉप लेवल से बार बार यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो आपको सेलिंग के लिए भी यहाँ पर तैयारी करना है कि मार्केट अगर गैप अप यहाँ पर खुल गई, मार्केट अगर गैप अप खुल करके नीचे आने की कोशिश कर रही, यहाँ पर नहीं रुक रही, इसका सपोर्ट नहीं ले रही, इसका मतलब फिर मार्केट आपकी यहाँ तक आएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर डिसाइड पॉइंट होगा कि क्या इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है या यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे जाती है। तो आप अगर गैप अप खुलती मार्केट, पहली कैंडल में आपको पता चल जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी हुई थी, आपको पहली कैंडल में पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर सेलर हावी हो रहे हैं, क्या यहाँ पर बायर हावी हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हकीकत के मार्केट में यहाँ पर आपकी कॉल की पोजीशन बनी होगी तो आपकी मार्केट इतना जल्दी नीचे नहीं आएगी, नहीं आने देंगे लोग। बट अगर यहाँ पर बस ट्रैपिंग करना होगा तो फिर मार्केट में यहाँ तक आएगी, यहाँ पर सपोर्ट ले तब तो आपको बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको कॉल बाई मिल जाए तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाए फर्दर, गुड है, एक्सीलेंट है यहाँ पर। बट यहाँ पर दूसरा ट्रेड आपका तभी बन सकता है, यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप होने के बाद मान लीजिए इधर कहीं आती, इस जगह का फिर आपका फर्दर सपोर्ट ले, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, समझ रहे हैं। तो इस जगह जो आप कॉल बाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको सिंपल होगा, इस तरह से केस आपका यहाँ पर देखिए सिंपल होगा। यहाँ पर आप उठाइए और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद इधर आप कहीं एंट्री करिए, और फिर इसके बाद आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं छोटा सा होना चाहिए, और आपका टारगेट फिर यहाँ पर फर्दर ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए लगभग 1:3 का, 1:2 मतलब 2.5 का, क्लियर है। तो ये आपका बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी डाटा भी आपका बता रहा है यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के चांस है। अब यहाँ पर हम कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन लेकर के यहाँ से हम ड्रा करेंगे, इसकी तरफ ये ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन हो गई। नीचे की अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, नीचे की तरफ से यहाँ से लेकर के आप ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करिएगा। ये आपके लेवल्स यहाँ नीचे के भी हो सकते हैं, मतलब कहने का कि जब मार्केट आपकी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे आपके लेवल यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है आपका बैंक निफ्टी, समझ रहे हैं। सेम गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के केस में इसका मतलब ये है कि गैप डाउन आपकी इसके नीचे होगी, तो गैप डाउन के केस में देखेंगे अगर इसके नीचे ही मार्केट रुकती है, जो कि आपका 49,900 के नीचे अगर आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी रुकती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट की पोजीशन भी बनाएंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, ठीक। तो आपने बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट देख लिया, बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपने ओपन इंटरेस्ट देख लिया। आई होप आपने समझा होगा, ये आप करेंगे इसी तरह से। साथ में हम चलते हैं निफ्टी का भी यहाँ पर देखते हैं। तो निफ्टी यहाँ पर क्या बोलती है, निफ्टी के बारे में यहाँ पर समझते हैं, ठीक। चार्ट में भी सेम अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो निफ्टी के चार्ट में भी सेम वही कहानी हुई है। आपकी यहाँ से सेलिंग आई थी, लेकिन इसी जगह से वापस यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हुई, और बाइंग एक्टिविटी होने के बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही सस्टेन करने की यहाँ पर कोशिश किया है। ये आपका चार्ट बता रहा है। तो क्या चार्ट के मुताबिक आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बताएगा या नहीं बताएगा, हम वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, हमको दोनों तरफ चेक करना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्या बता रहा है। ओके, आपके सामने आपका निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब निफ्टी में देखिए आपका यहाँ पर दूसरा ही सिनेरियो कुछ मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पीसीआर,
आपका पीसीआर बुलिश है, आपका पीसीआर यहाँ पर बुलिश है, इसका मतलब ये तो आपको पीसीआर से पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। चलिए अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे यहाँ पर तो आपका 2.67 करोड़ का है और यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 2.86 करोड़ का है। तो कॉल के ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक आपका यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर ये कंफर्म है कि भाई पुट के तरफ आपका नीचे सपोर्ट है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बार चार्ट के मुताबिक और यहाँ पर कैंडल के मुताबिक आप यहाँ पर देखते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो आपका ग्रीन वाले कैंडल यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके पुट के कैंडल्स होते हैं। ध्यान समझिएगा, पुट राइटिंग हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो पुट का कैंडल अगर यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बड़े बड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब नीचे आपका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट बन रहा है। तो जब सपोर्ट बन रहा है तो इसका मतलब आपका सिंपल बात है कि रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कमजोर हो रहा है, कमजोर होता दिख रहा है, तो मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, आपका ये ओपन इंटरेस्ट भी बोल रहा है। अब यहाँ पर साथ में हम यहाँ पर चेंज इन ओवाई देख लेते हैं। तो चेंज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो क्या बोलता है, इसको भी देख लेते हैं। तो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिखा रहा है, देखिए पीसीआर तो आपका सेम ही होगा, पीसीआर आपका 1.31 है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर कॉल इन चेंज इन ओवाई में आते हैं तो आपकी जो कॉल की ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर सिर्फ लाख में चेंज हुआ है। यहीं पर अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट पर देखते हैं तो आप यहाँ पर करोड़ में चेंज हुआ। इसका मतलब आपका पुट की तरफ होगा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी मजबूत है, मतलब फ्राइडे के दिन भी आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मजबूत हुआ है। तो जब यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट मजबूत है, इसका मतलब क्लियर बात यह है कि आपका यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने के लिए इच्छुक है। अगर आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल में देखते हैं तो कुछ भाग आपको यहाँ पर कुछ बनते हुए दिख रहे हैं और कुछ में गहरा आपको रंग दिख रहा होगा। तो जो ये आपको बनते हुए कुछ दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका यहाँ पर चेंज इन ओवाई आपका है, मतलब ये ओपन इंटरेस्ट आपके चेंज हुए हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा क्रिएट हुआ है, यहाँ पर भी आपके चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं फिर हाल का आपका डाटा बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। मार्केट में जो क्लोजिंग डाटा है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए चेंज कब हो जाए मार्केट ये कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि डाटा भी आपको बता रहा है आपका बुलिश है मार्केट, आपका चार्ट भी बता रहा है यहाँ पर बुलिश है, तो ये मैंने आपको डाटा के माध्यम से यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम चार्ट के माध्यम से आपको वहाँ पर चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रेजिस्टेंस ड्रा कर देंगे। रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रा करेंगे, सपोर्ट उठाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट हम यहाँ पर इसको ड्रा कर देंगे। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, एक तो ये है आपका, ठीक है, बट यहाँ पर ना करके हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस जगह ड्रा करेंगे, हमको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। ठीक है, अब देखिए ये आपकी रेंज बन गई। रेंज का मतलब सिंपल समझिएगा कि रेंज का मतलब कभी भी अगर आपकी रेंज बनती तो ये रेंज में हमको नो ट्रेड जोन करना चाहिए। कब, जब ये मार्केट आपकी यहाँ पर खुले तब। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खुले तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आप यहाँ पर मार्केट अगर आपकी खुलती है, अगर आपको मार्केट यहाँ पर ही मिल जाता है कोई कॉल की पोजीशन, आप बिल्कुल यहाँ तक कि आप स्कैल्पिंग करिए, आप यहाँ पर पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस है ये आपका हमेशा छोटा होता है। और सेम आपके कॉल पुट के केस में होता है, अगर आपको यहाँ पर पुट मिलती है, यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपके पुट का स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए बना सकते हैं। देखिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, आपको यहाँ निफ्टी में मिलता है इधर, तो आप इस तरह से कुछ पुट की आप कॉल की पोजीशन बनाइए और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्लियर है। और सेम अगर आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड मिलता है तो आप ऊपर से लेकर के इस तरह से आप यहाँ पर जाइए और शॉर्ट पोजीशन बनाइए। शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर आप इस तरह से करिए और आपको यहाँ तक का टारगेट होगा। साथ में आप यहाँ पर एसएल अपना जो है तो छोटा रख सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस इस तरह से रखिए, आपका ये टारगेट होगा। अगर आप इस तरह से भी करते हैं तब भी आपका यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है 17-18 पॉइंट का हो रहा है इंडेक्स का, और आपका टारगेट यहाँ पर 60 पॉइंट का हो रहा है, तो ठीक है, कुल मिलाकर के तब भी ठीक है। बट यहाँ पर समस्या ये आती है एक चीज़ की कि जब कभी मार्केट इधर कहीं खुल जाए तो ये फिर आपका ये गड़बड़ पॉइंट होता है, इसमें फिर आपको यहाँ पर लेना उचित नहीं होता। मेरी बात समझ गए। तो अब हाँ, अगर आपका ये रेंज है, रेंज के ऊपर फिर ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ पर फिर कॉल की एंट्री करना चाहिए, क्योंकि ऊपर खुला आसमान है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कॉल में एंट्री करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता के साथ एंट्री करना है, क्योंकि आप प्रीवियस अगर देखते हैं चार्ट तो प्रीवियस आपकी हर जगह सेलिंग आई हुई है। भले आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा बता रहा है, भले आपका चार्ट आपको ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, बट इस कंडीशन में यही होता है कि आपको ट्रैपिंग की जाएगी। ऊपर आपको लगेगा कि बस मार्केट ऊपर जा रही, और मार्केट किसी भी टाइम आपको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो आपके ऊपर की तरफ आपको बहुत सतर्क होकर के यहाँ पर ट्रेड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रीवियस जो चार्ट है आपको वो दिखा रहा है कि हर जगह से आपकी यहाँ पर सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी यहाँ पर नेक्स्ट दिन भी जो आपका ट्रेडिंग डेज होगा यहाँ पर भी सेलिंग आने के चांस हो सकते हैं।
ठीक है, भले मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर सेलिंग हो जाए, और मैं तो चाहता हूँ सेलिंग ना आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो मार्केट अगर गैप अप खुले, अगर गैप अप खुल करके यहाँ पर रुकने की कोशिश करे तब तो ठीक, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन लीजिए। आपको यहाँ पर टारगेट है वो टारगेट आपका 23,650 का मेरा टारगेट आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, बट अगर यहाँ पर आपको किसी भी टाइम दिखता है मार्केट गैप अप खुल करके इसके नीचे जैसे आने की कोशिश करें, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। पुट की ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। यहाँ पर आप अपने पुट के पोजीशन से एग्जिट करिए, फिर भले मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन के केस, मतलब गैप अप के केस में। यहाँ पर मार्केट ओपन हो, इसके नीचे जाए, आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिए। और एक चीज़ है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने की केस में मान लीजिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती तो फिर यहाँ पर आपको कॉल की ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। बट फिर भी आपको तैयारी करना है कि अगर आपको 23,400 के नीचे जब तक नहीं जाए मार्केट, तब तक आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बाय नहीं करना चाहिए। 23,400 के नीचे जब मार्केट जाएगी आपकी निफ्टी, तो फिर आपके टारगेट यहाँ पर जो आपके बायर एक्टिव हैं वहाँ पर उनका स्टॉप लॉस लेती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए रेंज मैं बना दिया, आपका रेंज बनाने के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर डाटा के माध्यम से आपको बता दिया। अब यहाँ पर चलते हैं, कुछ हम ट्रेंड लाइन से ड्रा करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन्स आपके यहाँ पर ड्रा हो रही है। नीचे ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, और ऊपर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस तो हाई है, वो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर इसके नीचे जाएगी आपकी मार्केट, तो फिर हो सकता है कि आपका जहां से आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई थी वहां तक मार्केट यहां पर जाने की कोशिश यहां पर कर सकती है, आप यहां पर नोट करिएगा। बट जो आपकी यहां पर ट्रेंड लाइन है उसका भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मार्केट यहां तक आए, इसका सपोर्ट ले, इस ट्रेंड लाइन को, फिर फर्दर ऊपर चली जाए। तो ट्रेंड लाइन का आपको हमेशा हिसाब किताब रखना है, और इसका ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेती है तो वहां पर फिर आपको इस जगह आपको कॉल की भी यहाँ पर पोजिशन तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको ऑलरेडी बुलिश दिख रही है, तो यहाँ पर मार्केट अगर मिले आपको तो यहाँ पर आपको कॉल की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये मेरा लास्ट यहाँ पर ट्रेड था, इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से कुछ ट्रेड करिएगा, बाकी डाटा के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने कोशिश किया है बताने को। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप यहाँ पर कुछ न कुछ समझेंगे, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, एंड एंजॉय करिए।